Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 7th December 2021. So let's start with first question. International Civil Aviation Day is observed on which of the following date? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज December 7. और ये इसकी जो थीम है ये 2023 तक सेम रहने वाली है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की, और उसकी थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट. आई रिपीट, इसकी थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च की थी 1994 में, और इसे लॉन्च किया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने. ओके, ये पॉइंट्स ध्यान में रखने आपको. और इस साल की जो एडिशन थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की, वो एडिशन है 50th. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. और इसी साल 2021 में सिविल एविएशन ने टोटल 780 न्यू एयर ट्रैफिक रूट्स लॉन्च किए थे एज अ पार्ट ऑफ उड़ान, दैट इज उड़े देश का आम नागरिक. ओके, सो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया. ओके, सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? December 7 को. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड AIIMS फर्टिलाइजर फैक्ट्री एंड ICMR लैब? इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज गोरखपुर, जो कि यूपी में है. ओके, और इसे December 7 में लॉन्च किया था. ठीक है, और इस प्रोजेक्ट की टोटल वर्थ है ₹9,600 करोड़. ओके, और इसमें ये जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, इसकी वर्थ है ₹8,000 करोड़. ओके, और वैसे ही AIIMS की वर्थ है नियर अबाउट 1,000 करोड़. ये पॉइंट्स ध्यान में रखने आपको. और इसी साल 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने उज्ज्वला 2 स्कीम भी लॉन्च की थी यूपी से. ओके, और इसी तरह यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल. माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, ये भी ध्यान रखना आपको. तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, और ये एक थर्ड पॉइंट. ओके, सो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट कहाँ किया? AIIMS फर्टिलाइजर फैक्ट्री एंड ICMR लैब, गोरखपुर यूपी में. ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडियन शटलर्स इन एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज 15. शटलर्स का मतलब है बैडमिंटन प्लेयर्स. ओके, ये आपको ध्यान रखना. शटलर्स मीन्स बैडमिंटन प्लेयर्स. जिसमें कि टोटल, अब ये जो 15 मेडल्स है इसमें 4 गोल्ड मेडल्स थे. ओके, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल. और ये एशियन यूथ पैरा गेम्स जो है ये इसकी 4th एडिशन थी. ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है. इसकी ये 4th एडिशन थी, जिसका वेन्यू था मनामा, बहरीन. ये इसका वेन्यू था. ओके, और ये जो एशियन यूथ पैरा गेम्स है ये December 2 से लेके December 6 तक लॉन्च गया था. ठीक है, December 2 से लेके December 6 तक. और इसमें टोटल 9 स्पोर्ट्स
इंक्लूडेड थे, ये भी ध्यान रखना आपको। ओके, सो कितने टोटल मेडल्स थे? इंडियन शटलर्स ने कितने टोटल ग्रैब किए मेडल्स एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में? 15। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म रोहिंग्या मुस्लिम्स, दैट इज रोहिंग्या रेफ्यूजीज, चार्ज्ड ओवर म्यांमार वायलेंस? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज मेटा प्लेटफॉर्म इंक, जो कि फेसबुक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और ये चार्ज क्यों लगाया गया था पहले हम देख लेते हैं। इसका चार्ज था टोटल 150 बिलियन। ओके, और ये चार्ज क्यों लगाया गया था? क्योंकि इन्होंने एंटी रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के हेट स्पीच को लेके कोई एक्शन नहीं ली थी, इसलिए ये चार्ज उन पे लगाया गया। ओके, और एफबी के जो फाउंडर है वो है मार्क जुकरबर्ग। ओके, सो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ ने किस फर्म के ऊपर चार्ज लगाया है? ओवर म्यांमार वायलेंस, that is Meta Platform Inc. So now move on to the next question. Who among the following is the gold medalist in Asian Youth Para Games 2021? इसका राइट आंसर है संजना कुमारी। ओके, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। वैसे ये सभी बैडमिंटन प्लेयर है जिन्हें शटलर्स भी कहा जाता है। ओके, और इसी तरह ये जो हार्दिक मक्कर है, इन्होंने सिल्वर प्लस ब्रॉन्ज मेडल ग्रैब किए। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ SNB, दैट इज सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ओके, और ये जो नवीन एस है, इन्होंने भी सिल्वर प्लस ब्रॉन्ज मेडल ग्रैब किए हैं। ओके, और आदित्य कुलकर्णी जो है, इन्होंने सिल्वर मेडल ग्रैब किया एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में। सो गोल्ड मेडलिस्ट कौन था? संजना कुमारी। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021? इसका राइट आंसर है A and B, दैट इज सांथिया एंड पलक कोहली। ओके, ये दोनों ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। और ये जो अभिजीत सखुजा है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है एशियन यूथ पैरा गेम्स में। ओके, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट में कौन कौन है? नेहल गुप्ता, दैट इज मैं N गुप्ता लिख लेती हूँ। ओके, ये भी है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट में। और एशियन यूथ पैरा गेम्स की जो प्रीवियस एडिशन थी वो 2017 में हुई थी, और ये हुई थी दुबई में। ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखना आपको। और इस साल की जो एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021, ये कहाँ हुआ था? बहरीन में। इस साल का बहरीन में, और लास्ट टाइम 17 में दुबई में हुआ था। ओके, सो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है सांतिया एंड पलक कोहली एशियन यूथ पैरा गेम्स में। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian Armed Forces Flag Day 2021 is celebrated on which of the following date? इसका राइट आंसर होगा C, दैट इज December 7। और इसमें SBI ने 10 करोड़ कंट्रीब्यूट किए है सो दैट वार वेटरन्स, एक्स सर्विसमैन एंड वार विडोज जो है, उनके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। इसलिए SBI ने आर्म्ड फोर्सेस को 10 करोड़ रुपीज़ डोनेट किए, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 1949 में, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। ओके, सो ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 2021 December 7 को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म पार्टनर्ड विद अर्ली सैलरी टू अवेल इंस्टेंट सैलरी एडवांसेस? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज पेपाल। इन्होंने पार्टनरशिप क्यों साइन की है? सो दैट एम्प्लॉयज़ को कैश एडवांसेस फैसिलिटी दे सके, और एम्प्लॉयज़ को उनके रिस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ सैलरी इन एडवांस में मिल सके,
मतलब ही इंस्टेंट सैलरी वो विड्रॉ कर सके इन एडवांस। ओके, और पेपाल के फाउंडर है, पेपाल के फाउंडर एलॉन मस्क, और पेपाल का हेडक्वार्टर यूएस में। ओके, और ये जो अर्ली सैलरी है इसके चेयरमैन हैं अक्षय मेहरोत्रा, और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है अर्ली सैलरी का। सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स। अर्ली सैलरी के साथ किसने पार्टनरशिप की है? पेपाल ने, टू अवेल इंस्टेंट सैलरी एडवांसेस। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म पार्टनर्ड विद बूस्ट, बूस्ट ये फर्म है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म पार्टनर्ड विद बूस्ट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडोनेशिया? इसका राइट आंसर होगा स्नैपडील। ओके, और ये जो बूस्ट फर्म है ये एक इंडोनेशियन फर्म है। ओके, ये इंडोनेशियन फर्म है, और ये जो इंडोनेशियन फर्म बूस्ट है ये एक्सियाता डिजिटल का एक पार्ट है। ओके, एक्सियाता डिजिटल, ये आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स में सुना ही होगा, तो इसी का एक पार्ट है बूस्ट फर्म। और ये पार्टनरशिप जो है इंडोनेशियन स्टोर्स में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए की गई है। ओके, और ये जो स्नैपडील है इसके फाउंडर एंड सीईओ है प्रेम कुमार। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म पार्टनर्ड विद बूस्ट? दैट इज स्नैपडील टू प्रोवाइड financial services in Indonesia, that is Indonesian stores. Okay, so now move on to the last question. Last question है हमारा, ताबुक partnered with which entity to provide specialty medicines? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज बायोकॉन। और ताबुक ये एक सऊदी अरेबियन फर्म है। ओके, सऊदी अरेबियन ड्रग फर्म है ये एक, और ये पार्टनरशिप का पर्पस है बायोकॉन को मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में एक्सपांशन कर सके इसका। ओके, बायोकॉन का, और बायोकॉन के सीईओ एमडी है सिद्धार्थ मित्तल। ओके, ये ध्यान रखना आपको। सो ताबुक फर्म पार्टनर्ड विद बायोकॉन टू प्रोवाइड स्पेशलिटी मेडिसिन्स। सो ये थे आज के हमारे 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।